ओम शांति। आज 7 मार्च 2025 की साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस है, तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा को शुक्रिया करेंगे। शिव बाबा को शुक्रिया बाबा, शुक्रिया कि आपने मुझे अपना बनाया, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया और रोज़ हमें पढ़ाने आते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व को शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्व जिन्होंने हमें स्वस्थ शरीर 5000 सालों से दिया, भोजन, पानी, शुद्ध हवा, पेड़ पौधे, फल फूल, तो शुक्रिया करेंगे प्रकृति के पांचों तत्व को। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अपने इस तन को शुक्रिया, जिस तन में मैं आत्मा बैठकर बाबा के महावाक्य को सुन रही हूँ, पढ़ रही हूँ, कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रही हूँ, तो शुक्रिया। मेरे अपने इस तन को भी शुक्रिया शुक्रिया। और विश्व की हर एक आत्मा को दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो आज शुक्रिया दिवस पर सभी को शुक्रिया करेंगे। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न है, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर है, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है। चोर कैसे मार पीट करके लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। तो यह सब किस चीज़ की निशानियां हैं? तमो प्रधान स्टेज की। तो बाबा कहते हैं कि कितना नुकसान हो जाता है, यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। तो यह दुनिया तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई, उसकी क्या निशानियां हैं कि दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, कितनी घमासान हो रही हैं। चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती है। तमो प्रधान प्रकृति क्या करती है? दुख देती है, दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य है वह सब है कलयुगी। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि हम सब कौन है? संगम युगी। क्योंकि हम सबों को पता है कि कलयुग जाने वाला है और सतयुग आने वाला है, तो दोनों के बीच के संगम पर हम सब हैं। और मनुष्य लोग क्या समझ रहे हैं कि वह सब क्या है? कलयुगी। तो बाबा कहते हैं तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वह सब है कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर हैं। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर है। तुम बच्चों की तो एक मत है, तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं कि यह सब रास्ते भगवान से मिलने के। कहते हैं कि भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सदगति करेंगे, क्योंकि वह ही सर्व का सदगति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, यह भी नहीं जानते।
महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह भी जानते हैं भगवान निराकार है। जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती हैं। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ के वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं, यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसी को भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते हैं कि ज्योति ज्योत में समा जाएगी। यह भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो न सके। बाबा कहते हैं कि मोक्ष भी हो न सके, जबकि कहते हैं बनी बनाई। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। न चक्र को जानते, न ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो है, फिर हम उनको याद करते हैं तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक यानी शरीर के पिता। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि लौकिक फादर भी तो है ना, फिर हम उनको याद करते हैं तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। तो सद्गति ज्ञान से होती है ना। बाबा कहते हैं कि भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। सद्गति करने वाला बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। तुम जानते हो कि यह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है। सतो प्रधान थे, अभी तमो प्रधान है। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमासान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य। यह बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कि कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो यह बात हो ना सके। यह तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे कि ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। यह अनादि बना बनाया है, और किसी को तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो कि यह बेहद का ड्रामा है। कल बात फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है, कल बात फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती है, लेकिन यह आवाज़ सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि ज्ञान की बरसात सभी पर तो पड़ नहीं सकती है ना। हाँ, कानों पर तक जाएगा, सबको, सभी के कानों तक जाएगा अवश्य कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत है जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा। इसलिए बाप समझाते हैं कि कोटों में कोई निकलेंगे, है ना। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर किसी को समझाते भी हैं तो भी वो बोलते हैं ना, अपने आप को भगवान समझ लेते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए कहा जाता है ना कि कोटों में कोई ही निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं कि भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। बाबा को याद करने का भी कैसे बाबा बताते हैं, यथार्थ याद कैसे, कि अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। तो बाबा फिर से बता रहे हैं कि कैसे बाप को याद करो, यह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं।
बाप कहते हैं कि मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो। अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले भी मैंने तुमको ऐसा समझाया था, कल पहले भी मैंने तुमको ऐसा समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ मुझे याद करो। मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाप को सभी याद करते ही हैं। रावण राज्य में आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है अशरीरी, बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं शालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है, उसने इनमें प्रवेश किया है। तो बाबा किस में प्रवेश किए? ब्रह्मा बाबा में। तो बाबा कहते यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परम आत्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता। प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, कुमारियाँ इतने ढेर है, यह क्या है? तो बाबा क्या कह रहे हैं कि सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी शिव बाबा और एक साकारी जो शरीर की हैं। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, यानी ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा बोल रहे हैं। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता। प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, कुमारियाँ इतने ढेर हैं, यह क्या है? किस प्रकार का यह धर्म है? समझ नहीं सकते। तुम जानते हो कि यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। माँ बाप, कुमारी और कुमार। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम माता पिता है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको अडॉप्ट किया है। सतयुग में अडॉप्ट नहीं किया जाता, वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं, यहाँ फिर भी नाम है। वह है हद का बाप, यह है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गूढ़ समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसी को समझाते नहीं हो। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम लोग पूरी रीति किसी को समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हो, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। देखिएगा बोर्ड पर। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि तुम लोग किसी पूरी रीति समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले कि गुरु के दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं, यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो सबकी हो, प्रजा तो तुम भी हो। बाबा कह रहे हैं कि यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए, प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। तो बाबा ऐसे समझाने बोल रहे हैं ना कि बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है। जब कोई आते हैं तो ऐसे ऐसे बताने के लिए बाबा बोल रहे हैं कि कोई भी अगर आते हैं अंदर, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर है, यह सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं, ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम हैं ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। नई सृष्टि का बनना होता है कहाँ पर? संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है आजकल, तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हैं कि हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं कि हमारी स्टेट से यह चीज़ बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। आगे पहले चलता था ना, राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं,
अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं, यह सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से चीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है, नेशन नेशन का झगड़ा है, आपस में ही फूट पड़ती है, अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो कि हम सब अनेक बार बाप से वर्षा लिया है और फिर गंवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। एक बाप की श्रीमत यानी किनकी श्रीमत? बाबा की श्रीमत पर, शिव बाबा की श्रीमत पर, कि एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में चीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी है लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद, तो चीरखंड होना चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान, देवताओं से भी ऊंचे ठहरे। तो बाबा हम सबों को बता रहे हैं कि तुम सब देवताओं से भी ऊंच हो, क्योंकि तुम कौन हो? ईश्वरीय संतान हो। तो ये नशा रहता है कि हम सब ईश्वरीय संतान हैं। बाबा खुद से कह रहे हैं कि तुम हो ईश्वरीय संतान, देवताओं से भी ऊंचे ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो। पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो यह दिल में आना चाहिए कि हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में यह दैवी गुण है। आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। तो बाबा क्या कहते हैं कि आसुरी गुण है तो वह फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके, इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं कि सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, चीरखंड हो रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं कि चीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तो बाबा बार बार समझा रहे हैं। कल के महावाक्य में भी बोले थे ना कि लड़ाई झगड़ा नहीं करो, क्योंकि तुम कौन हो? ईश्वरीय संतान हो ना। तो बाबा आज भी बोल रहे हैं कि चीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ चीरखंड बनना है, आपस में बहुत लव प्यार रखना है ना। बाबा कहते हैं आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। तो बार बार बाबा याद करा रहे हैं कि बच्चे तुम ईश्वरीय औलाद हो, तुम अपने आप को पहचानो, है ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं? फिर पद कैसे पा सकेंगे? तो बाबा देखिए कितनी अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाप समझाते हैं कि आपस में चीरखंड हो रहो, लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर उच्च पद कैसे पाएंगे? देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। तो हमें कौन मिला है? ईश्वर बाप मिला है, तो फिर दैवी गुण भी धारण करना है ना। भगवान हमें क्या बनाने आए हैं? मनुष्य देवता बनाने आए हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि ईश्वर बाप मिला है तो फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप जैसा बनना है, जैसे बाप में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है। नहीं तो ऊंचे पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं। तो बाबा आज बता भी दिए कि राजा रानी कौन बनेगा? बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। तो आज बाबा बता दिए कौन दास दासी बनेगा और कौन राजा रानी बनेगा।
बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कि कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं कि इस हिसाब से हम बाबा का नाम क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होनी चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वह लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को, फिर पर यानी दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और क्षीरखंड होकर रहो। तो बाबा गृहस्थ व्यवहार वालों को ध्यान खिंचवा रहे हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर भी एकदम प्रेम से रहना है, पवित्र और क्षीरखंड होकर रहना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और क्षीरखंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं, घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, है ना। हंस और बगुला इकट्ठा रह सकता है क्या? तो बाबा कह रहे हैं कि यह तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते, तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे कि तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर क्षीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हो तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार लेंगे। मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। आज धारणा करने के लिए बाबा बोल रहे हैं। पहला धारणा करना है कि सदा ध्यान रहे कि हम किसके बच्चे हैं, ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। तो बाबा ध्यान खिंचवा रहे कि दूसरों को जो शिक्षा देते हैं ना सुधारने का, पहले खुद सुधरो। तो क्या बाबा कह रहे हैं? सदा ध्यान रहे कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। दूसरा, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। तो बाप समान ही बनना है ना। ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। आज बाबा ने वरदान दिया है तो अनुभव करें कि बाबा का वरद हस्त हमारे सिर पर है। और बाबा ने वरदान दिया, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएं। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा, स्थिति एक रस और अचल रहेगी। तो बाबा क्या वरदान में कह रहे हैं कि बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जो जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई उनकी लिस्ट सदा सामने रखो, है ना। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह
स्थिति चंचलता में आ जाती है तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाए, है ना। अगर सदा बाबा का अनुभव बाबा का स्मृति में रखेंगे तो जो भी विघ्न है वो खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। तो बाबा बता रहे हैं कि अच्छे मार्क्स कैसे ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की सेवा अगर मिले तो सदा संतुष्ट रहना। ये नहीं सोचना हमें छोटा सेवा मिल गया है, ऐसा नहीं सोचना है। तो बाबा कहते हैं अगर अच्छे मार्क्स लेना है तो किसी भी प्रकार की सेवा मिले सदा संतुष्ट रहना है। अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत 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 रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। रॉयल आत्माओं को क्या कहा जाता है? सभ्यता की देवी। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। तो जो रॉयल आत्माएं होती हैं उनके बारे में बाबा क्या बोल रहे हैं कि रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। तो आज की मधुर महावाक्य में बाबा क्या बोले? बाबा बोले कि यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई, जो सीन चला गया, वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। और तमो प्रधान, बाबा कहते यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है। उसकी निशानियां क्या हैं कि दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमासान हो रही है। चोर कैसे मारपीट करके लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। तो ये सारी हैं निशानियाँ। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।